तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो मिले हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यानी क्या कह रहा है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे समझ लीजिए, अब यह भी जब मान लीजिए स्त्री और पुरुष के, जब मान लीजिए समझ रहे हैं, मान लीजिए ठीक है, ये स्त्री हो गया अब प्लस पुरुष। मान लीजिए लड़का या लड़की, ठीक है। तो परिवर्तन जो होता है ना, मान लीजिए स्त्री और पुरुष, ठीक उसी तरह यह जो होता है ना, तो मान लीजिए क्या करे, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है और उसे नए यानी उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और मान लीजिए जिस तरह स्त्री हो गया और पुरुष हो गया, ठीक है, उसी तरह ही जब रासायनिक समीकरण में जब दो तत्व या उससे भिन्न तत्व एक साथ जब अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जिस तरह इसमें स्त्री और पुरुष, ठीक है, भाग लिया और भाग लेने के बाद वह जो उनके बीच जो अभिक्रिया हुआ, होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, लड़का या, यही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यह रसायन, जैसे मान लीजिए किस चीज को, मान लीजिए कि हमें समझ लीजिए, अब स्त्री मान लीजिए कि यहाँ पे ए हो गया, अब प्लस में बी हो गया, पुरुष हो गया, और यह दोनों के मिलने से जो भी आपका नए पदार्थ बना वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब समझना है कि इसमें अभिकारक होता कौन, तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो पदार्थ एक साथ मिलते हैं या दो नए तत्व एक साथ मिलते हैं, तो वहां जब मिलन होता है पहले, वही आपका अभिकारक कहलाता है, और एने वाला क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। यानी मान लीजिए कि हाँ, हम गाड़ी देनी कोनो के, गाड़ी देने के बाद क्या हुआ, हमें वो गाड़ी देनी और अगर हमारा से मजबूत बता के मुंह फुला देगा, ये भी आप कह के मान लिया रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो गाड़ी दिया तो क्या हुआ, वो रिजेक्शन हुआ, ये रासायनिक मान ली हुआ अभिक्रिया, उसके अंदर क्या हुआ, उत्प्रेरक की क्रिया हुआ, ठीक। तो वो आया, अब मार के मुंह फुला दिया, यानी मुंह फूल के रंग में आपके अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, आपके चेहरे में परिवर्तन हुआ, वही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो एक में गाड़ी, उसका दूसरा का था पड़ा, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, एक दूसरा अभिक्रिया में दिखा दिया, जिससे क्या हुआ, हमें एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण हो, मुंह फूल गया। ठीक उसी तरह क्या होता है, यानी जब अभिकारक में क्या करते हैं, दो तत्व लेते हैं, अभिकारक में दो तत्व भाग लेकर एक दूसरे प्रतिफल प्राप्त करते हैं। प्रतिफल का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए हम फल पेड़ लगा दिए, यानी जैसे आज आम लगा, पेड़ लगाओ तो अगला फल दे, वही उसी तरह क्या कर रहा है, इसमें जो पेड़ लगाया, पानी पटाया, तो उसके अनुसार जब अभिक्रिया हुआ तो हमें फल प्राप्त। उसी तरह जब दो तत्व एक साथ मिलकर, जब दोनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं, या एक पदार्थ, दो पदार्थ या तत्व मिलने के बाद एक नए भिन्न वाले गुण को प्रदर्शित करता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो आप कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं कि अभिकारक, तो अभिकारक आप तो जान गए कि अभिकारक में क्या होता है, दो तत्व भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए गुण वाले तत्वों का पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। यानी जिसमें भाग लेते हैं, ठीक है, जो भाग ले रहा है वो अभिकारक हो गया, और दो भाग लेने के बाद जो तत्व या जो पदार्थ प्राप्त हुआ, यानी हम खेल में दौड़े गए, खेल में दौड़ने
बाद हमें जो भी प्राप्त हुआ, दौड़ने के बाद कप मिल गया, तो वही जब दौड़े, आप दौड़े प्लस शरीर और रनिंग दोनों के मिलने से हमें क्या हुआ, एक कप प्राप्त हुआ, तो वही प्रतिफल हो गया। ठीक उसी प्रकार है वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, यानी हम भी जा रहे हैं खेल में हम क्या किए, भाग लिए, यानी हम भाग लिए और खेल में लिए, वह जो हो गया अभिकारक हो गया। और दोनों के बाद जब हम रनिंग के बाद जो हमें हिस्सा में भाग में हिस्सा लेने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ वह प्रतिफल का होता है। अब देखिए, अब इसमें जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या, तो पहला देखिए अब यहाँ पे, अब इसमें तो हम जान गए उत्पाद या प्रतिफल के, उत्पाद कहिए या प्रतिफल के, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो होता क्या क्या है रासायनिक अभिक्रिया में। अब मान लीजिए हम बताया ना कि कोनो को मारा चाटी घींच के मुंह हो जाए वो कतुम्बा, तो चाटी मारे प्लस उसके गाल को पड़ा तो दोनों क्या होगा, उसका रिजेक्शन हुआ, उसके बाद उसका मुंह का रंग दिखा दिया कि हाँ इसका मुंह में क्या हुआ। ठीक उसी तरह होता है भोजन का पाचन। हम अभी जाते हैं चावल खाते हैं, उसके बाद अंदर जाने के बाद जो क्रिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का। यानी भोजन का पाचन भी क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक दूसरा क्या होता है, श्वसन। तो श्वसन भी क्या कहलाएगा, आपसे पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है, तो क्या कहिएगा, रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, उसके बाद लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ठीक है। तो लोहे पर जब जंग लगता है तो कौन सा अभिक्रिया होती है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब जैसे मान लिया अब जंग क्या लगता है, संक्षारण के कारण होता है। जैसे मान लीजिए आप ही को काट दिया माटी में रख दिया जाए, जैसे आप अभी हैं, मान लीजिए गर्मी में घाम में रख दिया जाए, घाम में खूब रख दिया जाए आपको, अब खूब घाम है तो उसमें क्या आपका मुंह करिया दिखाई देने लगेगा, पसीना से साफ मन करेगा, आनंद होगा कि ना, पसीना में जब जितने घाम रहा आनंद होगा कि खीसे मन में गालियों देते हो। ठीक उसी जगह होता है, क्या होता है, जब लोहा को आप क्या करते हैं, लोहा में जब नमी या हवा, शुष्क हवा जब उस पर जब अभिक्रिया पड़ता है, नमी के कारण जो उसमें रिजेक्शन होता है वह रासायनिक, उस पर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। लोहे देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जंग लगने के बाद जो उसमें अभिक्रिया होता है, यानी नमी के कारण, हवा के कारण जो उसमें रिएक्शन होता है वो आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो लोहे को क्या, लोहे यानी क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। तो पहले तो मान लीजिए जो हम औंठी पहने हुए, ठीक है, औंठी हो गया, इसमें मान लीजिए अभी तक तो देखिए तो इसमें कलर में चेंजिंग है कहीं, तो जब इसमें चेंजिंग है तो अभी तक इसमें तो कोई इसमें नमी नहीं आ रहा है, कोई चीज का इसमें नहीं है, इसमें जो अभी तक कोई नमी, अगर ये मान लीजिए एक जगह कहीं रख देते हैं तो क्या होगा, हवा आएगा, नम साफ नहीं हो रहा है, वो हवा आएगा, पानी पड़ेगा तो यहाँ पर जंग लगेगा, जंग लगने के बाद क्या होगा, इसमें वह परिवर्तन होगा, तो इसमें क्या होता है, ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा नमी के कारण, और जब दोनों चढ़ेगा तो वही आयरन ऑक्साइड हो जाता है। पहले तो लोहा था, लोहा से क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ तो वो क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ गया, जिसके आपका क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक तीसरा देखते हैं, मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है। जब मैग्नीशियम फीता आप जलाइएगा तो उसके रंग में भी परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वह भी आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो अर्थात दही का बनना, ठीक है, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें कीट, मान लीजिए हर चीज में आप खाना खाते हैं, आपको हाथ में तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है स्वच्छता अभियान चलाया गया है, क्या बच्चों अपना हाथ साफ करें क्या, तो हाथ साफ करके अपना क्या करें कि भोजन खाए। अब बिल के रंग से घूम रहे हैं, खाएंगे तो वही ना बीमारी है। तो यह भी क्या है, दही का बनना भी एक क्या करता है, बैक्टीरिया के कारण भी यह दही का बनता है, दूध से दही बनता है। उसको क्या करता है, भूतने जैसे चारा देखते हैं ना, केचुआ क्या करता है, जमीन में मिट्टी में जैसे देखते हैं, खाता है, खाते खाते एक और खाता है, एक और निकालता है, यानी चारा एक और खाएगा, इधर निकालेगा, इधर खाते चलेगा, गाढ़ा में घुसते जाएगा, इसमें परिवर्तन होती है। तो
तो क्या है उसी तरह इसमें भी बैक्टीरिया में होता है, दूध को क्या करता है, वह भी वो एक खाता है, क्वालिटी करता है, तो वह भी उसको गूंथता है, उसको गूंथ कर क्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करने के बाद क्या होता है, हमें दही का, तो हम लोग कहते हैं आहा दही क्या बात है, दही हमें मिला। तो दही क्या किया, वह बैक्टीरिया के द्वारा, आपके शरीर में पाचन होता है, उसमें भी बैक्टीरिया। ठीक है, अगला देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण के बाद, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया करने से क्या करता है, तो ये सब उनके उदाहरण होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ठीक है, यानी जांच पड़ताल। ठीक है, अब पर अवस्था में परिवर्तन, भाई अवस्था में निश्चित बात है कि उसके परिवर्तन होगा। कोई चीज को अगर मान लीजिए समझ लीजिए अगर गुब्बारा है, एक मान लीजिए गुब्बारा फुला के रखिए, उससे दबाइएगा तो क्या उसके अवस्था में आकार में परिवर्तन होता है कि नहीं, हो जाता है। तो अभी कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पे रंग में परिवर्तन, अभी कल देखोगा कि बड़ा क्या कर रहा है सब की लड़कियां सब चाहे लड़कों सब क्या करता है कि भेंट नोवर से लगा के मुंह में साफ सफेद वो घाम में जब रात में क्या कर लगा के सो जाती है, सब बाद में साफ कर लेती है। साफ करने के बाद जब बाहर जाती है तो क्या होगा, जब घाम पड़ता है तो जो काला जैसे हो जाता है, परिवर्तन होता है कि ना। आज मान ली रात में क्या करनी, खूब क्रीम लगा लिए, और क्रीम लगाने के बाद जब घाम में गई मुंह खोल के घूमी बस बुझाई कि मुंह झोंका दे लगा कोनो, वैसे नहीं होता है। तो मुंह जो काला जैसे, तो उसमें भी क्या होता है, रासायनिक, इसी को कह रहा है कि रंग में परिवर्तन। अब लोहे को देखिए, जब लोहा जो है बार बार पानी पड़ा, हवा का नमी आया, नमी के कारण उसमें भी कुछ जैसे मान लीजिए फर्श था तो उससे काला पड़ गया, यानी भूरा कलर पड़ गया, उसमें कलर चेंजिंग आ गया, वह भी रंग में परिवर्तन हुआ। तो वही रंग में परिवर्तन यानी अवस्था में परिवर्तन, तो वह प्रेक्षण यानी जांचने के बाद क्या क्या होता है। अब तापमान में परिवर्तन, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए लोहे के जाइए, लोहा के जाके हम आगे में दिखे हो तो उसमें भी परिवर्तन होता है कि नहीं, रंग में भी परिवर्तन, उसका रंग भी बदल जाता है और गर्म भी हो जाता है ठंडा से, तो वह भी ताप में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा गैस का उत्सर्जन, ठीक है, यानी गैस का निष्कासन। तो आपसे पूछ दिया जाए कि भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन कौन सा अभिक्रिया है, लोहे का पर जलना कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मैग्नीशियम फीते का जलना कौन सा अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। दही का बनना यानी दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। अवस्था में परिवर्तन कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। रंग में परिवर्तन कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक। और गैस का उत्सर्जन कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो समीकरण है इससे है कि अब रासायनिक परिवर्तन को हम दर्शाते कैसे हैं। अब मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए अखिलेश हो गया, या मेरा नाम मनीष हो गया, तो उसको इंग्लिश में कैसे दर्शाएंगे हम, शॉर्टकट में लिख देते हैं एम राव, ठीक है। यानी तो यह मेरा संकेत हुआ कि नहीं, संकेतों या सूत्रों की सहायता से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम राव हो गया, तो यह भी शॉर्ट नाम हो गया कि नहीं। अब हाइड्रोजन का है तो शॉर्ट में एच लिख देते हैं। ठीक उसी तरह उसको प्रदर्शित करना, उसको समीकरण में लिखते कैसे। तो सबसे पहले समझना है कि जैसे हम बताए हैं कि ए प्लस, यहाँ देखिए आ प्लस बी बराबर ए बी हो सकता है, चाहे ए बी प्लस ए हो सकता है, उसमें परिवर्तन होगा तो इसमें ए भी हो गया। यानी जो नए अलग अलग प्रकार के पदार्थ बन, जैसा हम मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन करेंगे, जिस तरह के पदार्थ का रंग तो उस तरह लाल, जैसा जैसा रंग में परिवर्तन होगा, जैसे अलग अलग चीज मिलाएंगे तो अलग परिवर्तन, उसके अलावा अलग चेंज करेंगे तो अलग परिवर्तन होगा, ठीक है। अब इसमें जो LHS यानी अभिकारक को इसमें LHS कर दिया है, और उत्पाद या प्रतिफल को क्या कर दिया, RHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। RH यानी RHS यानी राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं।
या प्रतिफल कहते हैं कोई प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जिंक का क्या होता है Zn होता है, Zn, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 होता है। ठीक है, तो H2SO4, अब इसमें जब क्या किया, जिंक जब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, अब मान लीजिए कि अभी का डेट में चलता जा रहा है सबसे कौन सी खेसारी में चल रहा, ठीक है, तो मान लीजिए एक खेसारी लाल हो गया, ठीक है, खेसारी लाल हो गया, अरे मान लीजिए कि कौन हो गया, अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ कि Zn जब यहाँ पे आया जिंक इधर, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ पे था, यह जो अक्षरा यानी है पवन सिंह है, H2 का यानी है खेसारी लाल, आप मान लीजिए सॉरी, यानी मान लीजिए खेसारी लाल हो गया, कौन हो गया H2 कौन हो गया खेसारी लाल हो गया, और Zn जो हो गया आपका क्या हो गया पवन सिंह हो गया, कौन हो गया, उसके बाद जो है SO4 जो हो गया अक्षरा हो गया। ठीक है, अब क्या किया कि देखो, जब पवन सिंह का किया कि अक्षरा सिंह का किया कि जब समीकरण को अभिक्रिया करने के बाद पवन सिंह और अक्षरा एक साथ हो गए, क्या हुआ पवन सिंह और अक्षरा एक साथ हो गया, H2 अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए कि Zn प्लस SO4 जब एक साथ हुआ तो आपका क्या हुआ, ये अलग प्रकार अभिक्रिया हो गया, यानी जिंक सल्फेट बना दिया। ठीक है, आज खेसारी लाल बेचारा अलग हो गया H2। ठीक है, तो यह जो हो गया, यह आपको रासायनिक परिवर्तन इसके अनुसार दर्शाता है।